Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. आपको पता है बेटा कल हमने शॉर्ट आंसर थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था लेसन नंबर 4 का। अब हम आंसर नंबर 4 की बात कर रहे हैं बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 4, दैट इज व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। आंसर होगा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये होगा आपका शॉर्ट आंसर नंबर 5 ऑफ लेसन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ आर ट्रेड विंड्स कॉज्ड। ट्रेड विंड्स किसकी वजह से होती हैं। आंसर होगा कन्वेक्शनल करंट इन द एयर। इसको ध्यान से देखना, मेन आंसर होगा convectional currents in the air is responsible for trade winds। ये बात समझ में आ जाएगी आपको। यहां पर ये पूरा यहां तक हो जाएगा आपका। और आगे सुनिए नंबर शॉर्ट आंसर नंबर 6। क्वेश्चन देखिए पहले, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गिव 2 एग्जांपल्स। आंसर देखना बेटा, materials that allow heat energy to pass through them are called good conductors of heat। आपके क्वेश्चन में लिखा है बेटा गिव 2 एग्जांपल। यहाँ पर कोई से भी 2 मेटल का नाम लिख दें। इसमें कॉपर और आयरन हमने एग्जांपल दिया है। इसके अलावा कोई दूसरे मेटल के आप एग्जांपल लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, लॉन्ग आंसर आपको रिटन फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाए। और अभी इसी में हम नेक्स्ट लेसन चालू कर रहे हैं बेटा, दैट इज द लेसन नंबर 5। और उसमें देखिए आप यहाँ पर होगा चैप्टर का नेम एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। ओके, तो इसमें देखिए आप एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। You know that in the world जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना, उनको केमिस्ट्री, ये लेसन जो हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री में होगा। आपकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों कंबाइन है। इसमें से ये लेसन आपका केमिस्ट्री के अंदर होगा और इसमें हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट। तो पहले हम कुछ बात करें, इसके मेन टॉपिक्स देखिए आप, दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लेसन का नेम आपको पता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज द व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे बेटा इसमें व्हाट आर इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स, ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट नंबर होगा आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज what is a neutralization reaction। what is a neutralization reaction। ओके, और इसके बाद नंबर 4 पॉइंट होगा बेटा आपके पास, that is the different neutralization reactions in everyday life। different neutralization reaction, neutralization reaction in everyday life।
These are the main topics of this lesson. तो हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं, What are acids and bases? अब हम वापस से अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लेसन है आपका, ये साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन में है और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी सब्सटेंस हैं उनको टेस्ट के बेस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसमें से पहली जो कैटेगरी है वो होती है बेटा एसिड और बेसिस के बारे में। Substance that we use in our daily life can be divided into the 3 categories. फर्स्ट नंबर क्या होगा? एसिड्स। एसिड का मतलब वो सोर टेस्ट वाले होंगे, खट्टे होंगे, वो सोर इन टेस्ट। ओके। दूसरे होंगे बेसेस, जो टेस्ट जिनका टेस्ट सोर नहीं होगा, बीटर हो सकता है और सॉपी टू टच। सॉपी टू टच मतलब छूने में उनको वो अगर साबुन जैसे लगते हैं तो बेसिस कहलाते हैं। और अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड कैटेगरी में नहीं आता, बेसिस में नहीं आता, तो वो क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल सब्सटेंस। यहां पर कुछ बातें सुनना। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस। लेमन जूस देखा है आपने? वो सोर टेस्ट वाला होता है, मतलब कि एसिडिक होगा। एक होता है बेकिंग सोडा, जिसको अपन खाने का सोडा बोलते हैं, वो एक बेस होगा। आप सोचें कि बेस का टेस्ट कैसा होता है? जो भी अपन बेकिंग सोडा होता है खाने वाला, मीठा सोडा, उसका जो टेस्ट होता है वो बेसिक टेस्ट होगा। तो बेकिंग सोडा क्या हुआ? दैट इज द व्हाट? बेसिस। यहां पर देखना एग्जाम्पल, लेमन जूस क्या है? एसिड। सेकेंड नंबर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वो क्या हो जाएगा? That is base. And common salt is neutral. आपने खाने वाला साल्ट देखा है ना, उसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। और कॉमन साल्ट क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल बात समझ में आ गई? लेमन जूस एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है, और जो कॉमन साल्ट है दैट इज द न्यूट्रल। ओके। अब उसके बाद आगे कुछ सुनिए आप। जब हम इस एसिड और बेस मतलब कि लेमन जूस और बेकिंग सोडा दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, तो जो आपको मिलेगा वो होगा, इनकी जो रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस मिलेगा वो न्यूट्रल होगा। तो इसमें मेरी बात सुनना, लेमन जूस में एसिड होता है और बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो कॉमन सॉल्ट बनेगा, दैट इज द न्यूट्रल। यानी कि कॉमन सॉल्ट जो बनाना वो न्यूट्रल नेचर का होगा। बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एन एसिड एंड बेस। जब कभी भी आप किसी भी एसिड की किसी भी बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो उनके रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, और जो सब्सटेंस बनेगा उसको न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। द सब्सटेंस also have different taste according to which they are identified, acids, bases and salt। तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ टेस्ट होंगे। अगर कोई चीज खट्टी है, सोर टेस्ट है, मतलब एसिडिक इन नेचर, और अगर वो बीटर टेस्ट की है दैट इज द बेसिस। और सोल्ट का मतलब समझ में आ गया, एसिड और बेस की जो रिएक्शन करवाएंगे
तो वो जो बनेगा वो होगा सॉल्ट। एसिड्स आर जनरली हैव सॉल्ट, bases are bitter and salts are neither of these। न तो वो एसिड्स होंगे न बेसेस होंगे, rather they are salty to taste। अब इसके बाद में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं, that is the acids and bases। तो पहले फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। एसिड और बेसिस में देखना क्या है। That is the acids and bases। उसमें से पहला टॉपिक ले रहे हैं हम अबाउट द एसिड। एसिड्स क्या होते हैं इसकी बात सुनिए। ये टू लैटिन वर्ड से बना है बेटा, एसिडे, और एसिडे मीन्स होता है सोल्ट। जो एसिड है वो एसिडे which means salt। ओके, तो ध्यान रखना एसिड टर्म डेवलप फ्रॉम एसिडे, इट इज लैटिन वर्ड और उसका हिंदी में मीन्स, इंग्लिश में मीन्स होता है सॉल्ट। सो एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें एसिड होता है। टेमरिंड, विनेगर, ऑरेंज, लेमन, अनराइप मैंगो, दैट यू नो केरी जिसको आप बोलते हैं, अनराइप या रो मैंगो जो होता है उसको क्या बोलेंगे, अनराइप, और उसमें भी क्या होंगे, एसिड होता है। ऑल दिस सब्सटेंस which contain different kind of acid, the chemical nature of this substance is called acidic। तो ध्यान से सुनना, जो ऐसे सब्सटेंस होंगे उनको तो हम क्या बोलेंगे, एसिड। और ऐसे सब्सटेंस की नेचर को क्या बोलेंगे हम, नेचर ऑफ एसिड्स दैट इज एसिडिक। इतनी बात समझ में आ गई। आगे सुनिए आप, the acids present in fruits, vegetables, curd and milk are naturally occurring acids। अब देखो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नेचर में कहाँ मिलेंगे आपको, इन द फ्रूट्स, वेजिटेबल, कर्ड और मिल्क। लेकिन कुछ, और ये जो भी नेचर में प्रेजेंट होने वाले जो एसिड होते हैं ना, वो ज्यादातर वीक एसिड होते हैं। अगर हम उनको कंज्यूम कर लेते हैं, दे डोंट गिव एनी हार्मफुल इफेक्ट टू आवर बॉडी एंड प्रेजेंट इन वेरिंग अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, एंड दीज एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना। व्हाट वी से सर देम, दैट इज द, दे आर वीक एसिड। Acids present in fruits, vegetables, curd, milk, they are known as what, are weak acid, weak acids। और acids present in fruits, vegetables, curd or milk are weak acid, and they are known as organic acid। Okay, so this is enough for today। Tomorrow we will study about some other acids। Okay, thank you very much।